मैं आप लोगों को 2 टुक्की वाला ब्लाउज का पेपर कटिंग करके बताऊंगी, जिसमें सीना है 36, छाती है 37.5, कमर का गोलाई है 32.5, ब्लाउज का लंबा है 15, बाँह का लंबा है 9, मोहरी है 11, पीछे गला 11 इंच है और आगे गला 7.5 इंच है। आप लोग ये वाला हिसाब अच्छे से देखिएगा। पीछे गला का लंबाई अगर ज़्यादा डीप होता है तो उसका हम लोग सिलाई में क्या हिसाब निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पेपर कटिंग करके बताऊंगी। ब्लाउज का लंबा है 15, तो 15 में 1 इंच जोड़ के हम लोग 16 इंच का लंबा ले लेंगे। 1 इंच जो हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, ये हम लोग सिलाई के लिए ले रहे हैं। 1/2 इंच कंधा जोड़ने के लिए और 1/2 इंच नीचे पट्टी जोड़ने के लिए। अब हम लोग कांखी का लंबा लेंगे। कांखी का गोलाई लेने के लिए यहाँ पे कितना लंबाई लेना है, तो ये हम लोग सीना के हिसाब से लेते हैं। सीना है 36, तो 36 का सबसे पहले चौथा निकालेंगे। 36 का चौथा निकालने के लिए आधा करके और एक बार चौथा 4 बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। इसमें हम लोग 4 इंच लेस माइनस करेंगे, तो 9 में 4 इंच माइनस करने से 1 2 3 4, यानी कांखी का गोलाई का हिसाब हो रहा है 5 इंच। आप लोगों को सिलाई में हमेशा से ये प्रॉब्लम हो जाता है, जो हम लोग कांखी का गोलाई किस हिसाब से ले। तो कांखी का गोलाई का हिसाब हम लोग हमेशा सीना के ही हिसाब से लेंगे। अगर हम लोग छाती के हिसाब से कांखी का गोलाई का हिसाब लेंगे तो हम लोग का ब्लाउज बिगड़ जाएगा। इससे कंधा गिरने का प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हम लोग कंधा लेंगे, तो कंधा लेने का भी एक हिसाब होता है। हम लोग कंधा छाती के हिसाब से लेते हैं। छाती है 37.5, यानी हम लोग 38 भी मान सकते हैं। 38 के हिसाब से कंधा हो रहा है 11.5। हम लोग 11.5 का कंधा लेंगे। इस ये वाला बुक मेरे यहाँ ड्रीम सिलाई स्कूल का बुक है। इसमें हर नापी का कंधा का हिसाब दिया हुआ है। मैं आपको ये पेज का फोटो आप लोग को वीडियो में दे दूंगी। तो 11.5 का आधा होगा 6 पे 2 दाग कम। इस तरह से हम लोग कंधा में भी ये दाग ले लेंगे और कांखी वाला लाइन में भी ये दाग ले लेंगे। दोनों को इस प्रकार से आपस में मिला देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चौड़ाई कितना लेंगे, तो चौड़ाई लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के। छाती का चौथा हो रहा है 9.5 पे 1 दाग कम, 9.5 पर 1 दाग कम। यहाँ पे भी 1 दाग लगा लेंगे और 1 इंच ज़्यादा लेके भी इस प्रकार से ले लेंगे। सेम यही दाग हम लोग कमर में भी ले लेंगे। यहाँ पे हो रहा है 10.5 पे 1 दाग कम। दोनों दाग को हम लोग आपस में मिला देंगे। अब हम लोग गले का हिसाब तो बाद में लेंगे। अब कांखी का गोलाई का हिसाब लेंगे। कांखी का गोलाई का हिसाब लेने के लिए इस दोनों लाइन को आपस में मिला लेंगे। मिला लेने के बाद यहाँ 7 इंच हो रहा है, तो 7 इंच का आधा होता है 3.5 इंच। इस प्रकार से बीच में हम लोग इसका दाग लगाएंगे। दाग लगाने के बाद अब इस वाले बीच वाले पॉइंट से हम लोग कांखी वाले पॉइंट में इस प्रकार से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम लोग छाती का 12वां लिख लेंगे। छाती का 12वां हो रहा है 3 पर 1 दाग। 12वां निकालने के लिए हम लोग छाती का चौथा निकालेंगे और छाती का चौथा निकाल के इसको अगर हम लोग 3 फोल्ड कर लेंगे, उसमें हम लोग का छाती का 12वां हिस्सा आराम से निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसे 3 फोल्ड करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 3 पे 1 दाग हो रहा है, यहाँ पे दाग लगा लिए और फिर 1 इंच घटा के भी हम लोग इसमें दाग लगा लेंगे। ये हम लोग का सामने का कांखी का हो गया और ये हम लोग का ये पीछे का शेप का हो गया। दोनों में 1 इंच का अंतर आना जरूरी है। अब इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे।
अब हम लोग गला का चौड़ाई और गले का लंबाई लेंगे पीछे पल्ले के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सीना के हिसाब से। गला का चौड़ाई हमेशा से सीना के ही हिसाब से होता है। तो सीना का बारहवां निकालेंगे, उसमें हाफ इंच घटा देंगे। सीना है 36, 36 का बारहवां होता है 3 इंच, 3 इंच में आधा इंच घटा देंगे तो हो जाएगा 2.5 इंच। ये हम लोग का गले का चौड़ाई हो गया सामने पीछे दोनों पल्ले में। अब हम लोग नियम के हिसाब से पीछे पल्ले का गला का लंबाई लेंगे। पीछे पल्ले अभी आजकल के ज़माने में तो आदमी का ब्लाउज का गला बहुत डीप होता है, लेकिन नियम के हिसाब से पीछे का पल्ला का गला का लंबाई होता है सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 7 इंच। अब इसको हम लोग मिला लेंगे। आप लोग ये वाले पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अभी हम लोग को जिनका ब्लाउज है उनको तो गले का लंबाई चाहिए 11 इंच, तो हम लोग 11 इंच पे भी दाग लगा लिए और हाफ इंच जोड़ के भी इसमें दाग लगा लिए। ये हाफ इंच वाला हिसाब मैं आप लोग को बाद में समझा देती हूँ। इस प्रकार से हम लोग गले का लंबाई ले लिए। अब इसका चौड़ाई भी ले लेंगे। अभी इसमें हम लोग को कितना इंच का अंतर आ रहा है, तो 4.5 इंच का अंतर आ रहा है। 4.5 इंच का अंतर आ रहा है। तो हम लोग का जो ये वाला गला का लंबाई था, इस हिसाब से हम लोग को छाती का चौथा वाला जो ये फिटिंग दाग है ये बिल्कुल सही आ रहा था। लेकिन नियम के हिसाब से गला जितना डीप जाएगा ब्लाउज का चौड़ाई उतना ज़्यादा फैलेगा। अगर हम लोग का ये ब्लाउज का अगर उतना फैलेगा तो कंधा गिरने का प्रॉब्लम हो जाएगा। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, ये गला का मैं करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से गले का हम लोग गोलाई ले लिए। ये आप लोगों को इच्छा के हिसाब से है, आप लोग चौकोर दीजिए, पान गला दीजिए, गोल गला दीजिए, जो भी गला दीजिए हिसाब सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग को 4.5 हो गया। 4.5 के हिसाब से 1 इंच के हिसाब से हम लोग एक दाग मान लेंगे। उसी हिसाब से 4.5 के हिसाब से हाफ इंच, मतलब हाफ इंच में 4 दाग होता है, हाफ इंच से थोड़ा और ज़्यादा ले लेंगे फिटिंग सिलाई में। जैसे हम लोग का फिटिंग तो जब गला छोटा था तो यहाँ पे आना ज़रूरी था, लेकिन अभी जब हम लोग का गला डीप हो गया है उसके हिसाब से ये फिटिंग सिलाई भी हम लोग को और अंदर आ गया है। आप लोग ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। उस हिसाब से जब हम लोग का ये पॉइंट ये अंदर आ गया है तो हम लोग का ये कंधा वाला भी 4 दाग अंदर आ गया। ये सिर्फ पीछे के हिसाब से हो रहा है, और अगर ये अंदर आ गया है तो ये भी जो थोड़ा और फैलेगा, इस हिसाब से ये भी अंदर आ गया है। इसी हिसाब से अगर हम लोग को ये 4 इंच अंदर जा रहा है तो यहाँ पे भी 4 दाग अंदर जाएगा, यहाँ भी 4 दाग अंदर जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ कंधे में भी 4 दाग अंदर जाएगा, क्योंकि जब हम लोग का ये डीप हो जाएगा तो गला और ज़्यादा फैलेगा। अगर और फैलेगा तो अगर हम लोग ये हाफ इंच अंदर कर रहे हैं तो ये हम लोग का अपने जगह पे सेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा में इतना ही कंधा रहेगा तो ये फैल के और इतना आ जाएगा, इससे हम लोग को कंधा गिरने का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी काकी का गोलाई का भी हिसाब मैं करके दिखाती हूँ। आप लोग को ये गला 1-1 इंच के हिसाब से, जैसे अगर ये 1 इंच बढ़ता है तो हम लोग इसमें 1 दाग अंदर लेंगे। अगर 2 इंच बढ़ता है तो हम लोग इसमें 2 दाग अंदर लेंगे। इसी हिसाब से इसमें भी 2 दाग अंदर लेंगे। इसी हिसाब से हम लोग का गला जितना डीप जाते रहेगा उस हिसाब से ये 1-1 पॉइंट अंदर जाते रहेगा। इस हिसाब से काकी का गोलाई भी अंदर जाएगा और कंधा भी इस हिसाब से अंदर साइड में इस प्रकार से जाएगा। अब मैं इसे काट लेती हूँ। अभी हम लोग का फिटिंग सिलाई जब हम लोग सिलाई देंगे तो इसमें नहीं देके हम लोग इसमें देंगे।
अभी मैं ये यहाँ पे बाहर वाले पॉइंट पे ही कटिंग करके बताऊंगी। अभी हम लोग यही वाला पेपर बैठा के सामने पल्ला का पेपर कटिंग कर लेंगे। आप लोग इसे डायरेक्ट कपड़े में भी कर सकती हैं, मैं आप लोग को पेपर में काट के बता रही हूँ। सबसे पहले तो पेपर बैठा के इसी नाप से पेपर दूसरे वाले पेपर में दाग लगा लेंगे। पीछे वाले पेपर से आगे वाले पेपर में लंबाई में 1 इंच ज़्यादा होगा, चौड़ाई सेम नापी का रहेगा, क्योंकि हम लोग चोली में अलग से कपड़ा जोड़ेंगे, इसमें चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोग को आगे में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें गला का दाग लगा लेंगे। ये जिनका है उनका गले का लंबाई है 7.5 इंच, लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले हिसाब से गला का दाग लगाएंगे, उसके बाद इनके अनुसार हम लोग इसमें गला लंबा कर लेंगे। सामने गले का हिसाब है सीना का छठा हिस्सा में 1/2 इंच जोड़ के, तो सीना का छठा हिस्सा हो रहा है, सीना है 36, 36 का छठा हिस्सा हो रहा है 6 इंच, 1/2 इंच जोड़ के हो जाएगा 6.5 इंच। चौड़ाई ले लेंगे सीना का बारहवां में 1/2 इंच, ये चौड़ाई ले लेंगे छाती का बारहवां में 1/2 इंच घटा के, तो छाती हो रहा है 37.5 यानी 38, 38 का हो जाएगा 9 पे 9.5, 9.5 को अगर हम लोग 3 हिस्सा में तोड़ेंगे बारहवां निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 पे 1 दाग, इसमें हम लोग 1/2 इंच लेस करेंगे तो हो जाएगा 2.5 पे 1 दाग। अब हम लोग इसको मिला देंगे, इसको हम लोग गोल भी बना लिए, गोलाई का भी दाग लगा लिए। अब हम लोग को इसमें आगे पल्ला में गला का लंबाई चेंज करना है। आगे का गला का लंबाई है जिनका बन रहा है उनका है 7.5 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच लंबा में बढ़ गया। अब जब हम लोग का यहाँ पे 1 इंच बढ़ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा अंदर करना जरूरी है इस प्रकार से। और जब यहाँ पे थोड़ा सा अंदर किए तो यहाँ पे भी हल्का सा, क्योंकि ये जितना डीप होगा ये गला उसी हिसाब से फैलेगा जैसे पीछे पल्ला में हम लोग हिसाब किए थे उसी हिसाब से काकी में भी थोड़ा सा घटेगा, तब ये सही जगह पे बैठ जाएगा। अभी हम लोग इसके आगे 1 इंच काकी का शेप, पीछे पल्ला और सामने पल्ला में काकी का शेप में 1 इंच का अंतर होता है, तो ये 1 इंच लेके हम लोग काकी के हिसाब से इसको इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। ये हम लोग को सामने पल्ला का काकी का शेप बन गया। अभी हम लोग इसमें चोली काटने के लिए जो हिसाब होता है वो हिसाब का काम लेंगे। तो चोली कटिंग के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग को काकी से लंबा ले लेंगे 7 इंच, नीचे में जितना है, नीचे में है 5 पर 2 दाग, तो यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा हो जाता है 6 पर 2 दाग। इसको सबसे पहले हम लोग तिरछा मिलाएंगे, तिरछा मिलाने के बाद 5 इंच सीधा करेंगे, फिर इसको इस प्रकार से तिरछा मिलाएंगे, ये हल्का गोलाई का शेप आ जाएगा। फिर सभी नापी में
कांखी के पास से 2.2 चोली का गोलाई का शेप देने के लिए होगा 2.2। ये सब नापी में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा छाती का 12वां में हाफ इंच घटा के, यानी कि 3 पे 1 दाग हो रहा है तो हाफ इंच घटा के हो जाएगा 2.5 पे 1 दाग। इस प्रकार से इसे मिला लेंगे। यहाँ पे तो हम लोग 5 इंच ले ही चुके थे। अब इस तीनों दाग को हम लोग को आपस में मिला देना पड़ेगा। हम लोग जब चोली जोड़ के आगे का पल्ला का हिसाब करेंगे तब गला का कटिंग हम लोग उसी समय इसको सेट कर लेंगे। ये जो चोली वाला हिसाब है ये हम लोग को बुक में जो हिसाब दिया हुआ है उसी हिसाब से गला का दाग लगाना पड़ेगा। जब हम लोग फाइनल सिलाई करेंगे तब गला का एक्स्ट्रा कटिंग हम लोग इसमें कर लेंगे। अब मैं इसको काट के बताती हूँ। ये वाला जो टुकड़ा है हम लोग इसको फेंक देते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं आता है। हम लोग चोली का कटिंग पेपर में अलग से करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप लोग इसे डायरेक्ट कपड़े में भी काट सकती हैं। मैं आप लोग को पेपर में काट के समझा रही हूँ। अब ये जो गोलाई वाला शेप है हम लोग इसे भी काट लेंगे। ये दोनों टुकड़े का तो काम हम लोग का आएगा, लेकिन ये वाला टुकड़ा का हम लोग को कोई काम नहीं आएगा। ये जब हम लोग कपड़े में डायरेक्ट काटते हैं तो हम लोग ये इसमें दूसरा चीज़ में काम में ले आते हैं। अब मैं आपको 2 टुकड़ी वाला चोली का पेपर कटिंग करके बताऊंगी। दो टुकड़ी वाला ब्लाउज बनाने के लिए चोली का कपड़ा लेना है। छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के, छाती का चौथा हो रहा है 9.5 इंच पे 1 दाग कम, उसमें 1 इंच जोड़ेंगे तो 10.5 पे 1 दाग कम। हम लोग 37.5 को 38 भी ऐसे मान सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोग को सही हिसाब से ही समझा रही हूँ। चौड़ाई हम लोग लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच घटा के, यानी कि 9.5 पे 1 दाग कम है तो 8.5 पर 1 दाग कम। मैं ये कटिंग करके निकाल लेती हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझिए। ये जो लंबा वाला पोर्शन है वो लंबा की तरफ आएगा और कम वाला चौड़ाई की तरफ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चौड़ाई वाले हिस्से में 8.5 पे 1 दाग कम है, इसका आधा ले लेंगे। 8.5 का आधा होता है 4 पे 2 दाग। ये 1 दाग का डिफरेंस उतना मायने नहीं रखता। अब हम लोग यहाँ से छाती का 12वां ले लेंगे, यानी 3 पे 1 दाग। अब यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे फिर से छाती का 12वां ले लेंगे, यानी 3 पे 1 दाग। अब यहाँ पे
यहाँ जितना बचा हुआ है उसके हिसाब से 1/2 इंच लेस कर देंगे। यानी 4 पे 2 दाग है तो 1/2 इंच अगर लेस करेंगे तो 3.5 पे 1 दाग हो जाएगा। 3.5 पे 1 दाग। ये वाला हो चुका है। अब हम लोग ये लंबाई का आधा करेंगे। लंबाई का आधा हो रहा है, 10.5 पे 1 दाग कम है, हम लोग 10.5 ही मान लेते हैं। 10.5 का आधा होता है 5 पे 2 दाग, 1 इंच जोड़ के होगा 6 पे 2 दाग। दोनों साइड हम लोग 6 पे 2 दाग ले लेंगे। इस प्रकार से इसे मिला लेंगे। मिला लेने के बाद इसका बीच वाला पॉइंट निकालेंगे। बीच वाला पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। अब जो ये कोना वाला साइड है उस साइड हम लोग 1 इंच ले लेंगे ऊपर के तरफ, और दूसरे वाले साइड में भी 1 इंच लेंगे, लेकिन ये दोनों साइड 1/2 इंच लेके 1 इंच पूरा करेंगे। अब इसको इस प्रकार से बीच वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस प्रकार से अभी हम लोग गला का हिसाब लेंगे। गला का हिसाब लेने से पहले यहाँ पे सीना का चौथा यहाँ पे लेस करना होता है। सीना का चौथा हो रहा है 36 है तो 9 इंच। 9 इंच को अगर हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे 2 दाग। आप लोग इसे फोल्ड करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे दाग लगाने के बाद यहाँ पे गले का लंबाई हम लोग लेंगे 1.5 इंच पे। ये सभी नापी में 1.5 इंच का होगा। बाद बाकी तो सिलने के बाद हम लोग को गला मैनेज करना होगा। फिर इसको इस प्रकार से ये 1 इंच वाला लाइन पे मिला देंगे। और यहाँ पे हम लोग छाती का 12वां हिस्सा लेंगे। छाती का 12वां हिस्सा हो रहा है 3 पर 1 दाग। अब ये वाला जो 1.5 इंच वाला लाइन है इसे हम लोग इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। और ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको भी हम लोग इसमें गोलाई से मिला देंगे। ये हम लोग का चोली का हिसाब बन चुका है। ये 2 टुक्की वाला चोली है। अगर आप लोग इसी प्रकार से चोली का कटिंग कीजिएगा आप लोग का ब्लाउज बहुत अच्छा बैठेगा। बहुत समय चोली छोटा हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से अगर ब्लाउज का कटिंग कीजिएगा आप लोग का ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठेगा। अभी मैं इसको कटिंग करके बताती हूँ। अगर आप लोग को सिलाई से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमसे पूछना है आप लोग कमेंट में लिख सकती हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंच जाए। इस प्रकार से हम लोग इसे कटिंग कर लेंगे। 2 टुक्की वाले ब्लाउज का वीडियो, सिलाई वाला वीडियो भी मेरा बना हुआ है। अगर आप लोग को उसका सिलाई वाला वीडियो भी देखना है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, मैं आप लोगों के लिए सिलाई वाला वीडियो भी बना दूंगी। ये इस प्रकार से बैठेगा। अब इसका सिलाई का वीडियो तो मेरा बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को अगर फिर से देखना है आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर से आप लोग को इसका वीडियो बना दूंगी। अब मैं पीछे वाला का पल्ला का भी कटिंग करके बताती हूँ। ऐसे तो ये सही हिसाब है छोटे गले के लिए, लेकिन अगर हम लोग को इसका बड़ा गला का कटिंग करना है तो हम लोग इस हिसाब से इसका कटिंग कर लेंगे।
और अगर चाहे जो हम लोग को ये गला थोड़ा सा और फैलाना है तो हम लोग इसको फैला भी सकते हैं इस प्रकार से। मैं आप लोग को ये फैलाया हुआ ही गला कटिंग करके बताती हूँ। अगर मेरा छोटा गला वाला ब्लाउज होता तो मैं इसमें फिटिंग सिलाई डालती, लेकिन इसमें बड़ा गला है इसलिए इस वाले में हम लोग फिटिंग सिलाई डालेंगे।